जय हिंद साथियों, मैं शिवा कोचिंग सेंटर से आपका फिर एक नई वीडियो के साथ हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है, जिसमें मैं आपको बताने आया हूं एक नया टॉपिक, एक नई प्रश्नावली 1.4 क्लास 10th का है। तो आप एक काम करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है, तो हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो आप सबसे पहले आप एक्सरसाइज 1.4 एक्सरसाइज है आपकी 1.4 फुल कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, जिसमें आपका पहला सवाल दिया हुआ है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताए निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रचार शांत है या अशांत है। मतलब कोई भी, मतलब जैसे कि पहला सवाल लिया गया, ये 17/8 ये P/Q के रूप में है। तो इनका कहने का मतलब ये दशमलव में ही है। आप सिर्फ अपनी बेहतरीन आंखों से देखिए, अगर 8 का इसमें भाग देंगे तो ये दशमलव में ही आएगा। तो उन्होंने इस तरीके से लिख दिया। उनका कहने का मतलब ये दशमलव ही है ना। ये दशमलव प्रशांत शांत है या अशांत है, सिर्फ आपको इतना बताना है, ये संख्या शांत है या अशांत है। ओके, डन। ठीक है, तो आप एक सबसे पहले एक काम करिए, आप एक चीज नोट कर लीजिए अपनी बुक में। ठीक है, नोट सबसे पहले, सवाल बाद में, पहले मैं आपको नोट करवाता हूं एक चीज। नोट कीजिए, यदि हर देखता हूं, यदि हर का गुणनखंड करने पर, ठीक है, नोट कीजिए, सिर्फ आपको यही चीज याद रखना, बाकी आपके सवाल एकदम हो जाएंगे। यदि हर का गुणनखंड करने पर, यदि हर का गुणनखंड करने पर, मतलब यदि आप कोई संख्या दी गई है, अभी आप सिर्फ लिख लीजिए, बाकी समझाऊंगा आपको बाद में। यदि हर का गुणनखंड करने पर आपको इस तरीके का प्राप्त होता है 2 की पावर n। अगर 2 की पावर n होगा तो ये होगा शांत। ठीक है, 5 की पावर n बराबर शांत। ठीक है, तीसरा देखिए आप, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n बराबर शांत। ठीक है, अगर एक्स वाई जेड यहां पे कुछ और आता है, 3 की पावर n इंटू 7 की पावर n, तो ये अशांत होगा। या 3 की पावर n इंटू 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n बराबर अशांत। सिर्फ आप अपनी बुक, जिसको बोलते हैं नोटबुक, मतलब कॉपी में ये नोट कर लीजिए। ठीक है ना, ये सब आप नोट कर लीजिए, अपनी बुक में नोट कर लीजिए। तो आप ये अपनी बुक में नोट कर लीजिए। ठीक है, आप ये चीज आपने नोट कर ली अभी ना, तो ठीक, ये नोट कर लिए। मैं इसको रेस करता हूं। ठीक है, ये रेस कर, देखिए आप इसी से पहला सवाल लिखेगा। पहला सवाल आपका क्या कहता है? पहला सवाल 17/8, बस आ गई भाई बात। मैंने आपको लिखाया था कि यदि हर का गुणनखंड, ये ऊपर वाला होता है, ये होता है अंश, ये होता है अंश, ये होता है हर। मुझे हर का गुणनखंड करना है, अंश से मुझे कोई भी ताल्लुकात नहीं है। हर का गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करना आपको बहुत अच्छे से सिखाया मैंने। 2 चाकू 8, 2 दूनी 4, 2 एकन 2। अब ये क्या हो गया, 2 गुणे 2 बराबर 2 की पावर 3 बराबर 2 की पावर n। मतलब ये n, मुझे ये 3 है ना, ये 3 n का ही मान है। ठीक है, ये 2 की पावर n के रूप में आ गया है, ये 2 की पावर n के रूप में आ गया। तो ये 17/8 बराबर शांत। ये हमारी 17/8 है, ये शांत होगा। ठीक है, 17/8 जो है ना वो शांत होगा। और सवाल में यही पूछा गया है कि ये संख्या शांत है या अशांत है। शांत की बहुत वीआईपी ट्रिक है, आप देखिए
कि 2 की पावर n, n का मतलब होता है 2 की पावर में कोई भी संख्या आएगी वो शांत ही कहलाएगी। ठीक है, आपका पहला सवाल कंप्लीट। ये संख्या 17/8 शांत। सेकेंड सवाल देखते हैं, सेम टॉपिक सेम सवाल, बस कैलकुलेशन चेंज होती है, टॉपिक भी सेम है, क्वेश्चन चेंज है, बाकी सारे फार्मूले भी एक है, सब कुछ एक है, बस ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर। मुझे अंश से कोई ताल्लुकात नहीं होता, हर के ही गुणनखंड करने पड़ते हैं। 455, सबसे पहले मैं 5 से काटता हूं, 5 नेम 45, 5 एकम 5। ठीक है, चाहे जिससे काट लीजिए, चाहे 5 से काट लो, जिससे भी कट रहा हो आप काट लीजिए। अब ये कटेगा 7 से, 7 एकम 7, 7 तियां 21, 13 एकम 13। ठीक है ना। अब ये आ गया 5 गुणे 7 गुणे 13, कोई फॉर्मेट ही नहीं है, कोई फॉर्मेट है, कोई भी फॉर्मेट नहीं है। ये हो गया 5 7 13, ये कोई भी फॉर्मेट नहीं है, तो ये संख्या होगी आसान। भाई ये ना 2 के पावर में है ना 5 के पावर में है। चलो 5 के पावर मान लिया 1 है, ये 5 के पावर में 1 है, 2 कहाँ गया। और अदर संख्या जब लगी होती है, मुझे सिर्फ अगर ये भी मिक्स है ना तो ये भी शांति कहलाएगी। पर इसमें चलो ये मिक्स है, ये मिक्स है, पर ये 2 भी कहाँ है, सिर्फ 2 चाहिए होता है, तो ये संख्या ना है, ये संख्या है अशांत। ठीक है ना, ये वाली संख्या है अशांत, नोट कर लें आप। ओके डन, मिटा दूं, साफ कर दूं। ठीक है, 2 सवाल कंप्लीट। तीसरा देखते हैं आप। तीसरा दिया हो गया 29/343। अब 343 के मुझे गुणनखंड करने हैं। 7 से कटेगा, 7 चौक 28, 6 बजा 63 हो गया, 7 नेम 63, 7 से काटा 7 7 49, 7 एकम 7। अब ये हुआ है अपना 7 गुणे 7 बराबर 7 की पावर 3। 7 की पावर 3 को महत्व नहीं होता। मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे कोई भी संख्या जब आए गुणनखंड करने के बाद, तो वो 2 की फॉर्मेट में हो या 5 के फॉर्मेट में हो या 2 into 5 दोनों के फॉर्मेट हो, तब ये अशांत होगी। ये तो अशांत है, बराबर अशांत, बराबर अशांत। डन, कंप्लीट। चौथा देखते हैं, इरेज करता हूं। ठीक है, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। 4 नंबर सवाल दिया हुआ है 23 बटे 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। ये यहाँ तो साफ ही शांत संख्या, दूर से ही शांत लग रही है। मैंने बताया था ये 5 की पावर 2 ये बराबर होता है 5 की पावर n के बराबर होता है 2 की पावर 3, ये भी होगा 2 की पावर n के फॉर्मेट में। जब ये मुझे एक फॉर्मेट मिल गया तो ये संख्या होगी शांत संख्या होगी, राइट। ठीक है, ये तो देखते ही खत्म हो गया, बहुत ही सरल है। बस आप जुड़े रहिए मेरे साथ, अच्छे से सीखने को मिलेगा आपको। हर एक चीज नई अच्छे से सीखने को मिलेगी। अगला सवाल क्या कहता है, 5 नंबर कहता है 129 बटे 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। ठीक है, वही बात दूर से ही दिख रहा मुझे। चलो 2 की पावर इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5, मुझे ये फॉर्मेट मिला। बट लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि ये फॉर्मेट नहीं चाहिए था मुझे, सिर्फ इसके फॉर्मेट में या इसके फॉर्मेट में या इन दोनों को फॉर्मेट में चाहिए, तो बराबर ये भी संख्या होगी अशांत। ये अशांत प्रसारण है। ठीक है, देखते ही कौन, बहुत छोटे से सवाल है ये। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है 6 नंबर दिया हुआ है 6/15। फिर वही बात, अंश बटे हर। मुझे हर के गुणनखंड से मतलब है,
चलो हर का कर लेते हैं। ये 3 से कटेगा, मैंने आपको बहुत अच्छे से गुणनखंड सिखाया लासा मासा में। 3 से कटे 3 15 5 एकन 5। मुझे ये 3 × 5 का फॉर्मेट मिला, मुझे इससे कोई महत्व नहीं होता, मुझे 5 मिल गया। चलो 5 मान लिया, 5 मैंने 5 को मान लिया, 5 की पावर n मतलब 1 होता है ना, पर मुझे 5 से मतलब है यहाँ पे 3 है ना, 3 का कोई यहाँ पे महत्व नहीं होता। मुझे चाहिए 2 के फॉर्मेट में। अगर 7 है 5 के तो 2 के फॉर्मेट में भी चाहिए। अगर यहाँ पे सिंगल 5 है और 3 है तो ये संख्या अशांत संख्या कहलाएगी। ठीक है, बहुत छोटा सा सवाल है। आगे देखते हैं, आगे कौन सा दिया हुआ है। 7 नंबर, 7 नंबर दिया हुआ 35/50। मुझे हर के गुणनखंड से मतलब है, 50 का गुणनखंड करें। सबसे पहले 2 से कटेगा ये, 2 4 8, सॉरी 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब ये 5 से कटेगा, 5 25, 5 एकम 5, मुझे मिल गया ना 2 × 5 × 5। अब ये 2 है, 2 की पावर 1 हो जाता है, ये 5 है, 5 की पावर 2 हो जाएगा। अब मुझे बराबर फॉर्मेट क्या मिला, 2 की पावर n × 5 की पावर n। ये संख्या शांत संख्या कहलाएगी, बराबर शांत। मुझसे यही पूछा गया कि शांत है या अशांत है। शांत है, मुझे 2 और 5 के फॉर्मेट में मिल गया। ठीक है, डन, कंप्लीट। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है 77/8वां सवाल दिया हुआ है 77/210। फिर अपना भाई काम 210 के गुणनखंड करना है अपने को। ठीक है, 3 से कटेगा या 3 7 के 0 का 0। अब ये 7 से कटेगा, सॉरी अब ये कटेगा 2 से, 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 पंचे 10। अब ये 5 से कटेगा, 5 7 35। अब ये 7 से कटेगा, ये कोई फॉर्मेट ही नहीं बनता है। 2 × 3 × 5 × 7। मुझे ये तो मिल गए, बट ये 3 और 7 का ले जाएंगे, बराबर आसान। आपको सीधी सी बात याद करने हैं, सीधी सी बात याद रखनी है। जिस फॉर्मेट में 2 की पावर n या 5 की पावर n हो तो जरूरी नहीं वो शांत हो, अशांत होती है, क्योंकि उनके संग भाई इन संख्याओं से क्या संपर्क है। ये संख्या अशांत संख्या कहलाएगी। ठीक है, ऐसा राइट। ठीक है, अब इसमें 2 नंबर पे सवाल दिया हुआ है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन सभी संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। मतलब जो भी शांत है उन संख्याओं को आपको दशमलव में लिखने हैं। जैसे कि पहला शांत आया था ना, पहला आया था 17/8। अब उनके कहने का मतलब ये है कि इसको दशमलव में लिखते हैं। ये जितना भी शांत संख्या है इनको दशमलव में लिखने हैं। अब 8 का इसमें गुणा करते हैं, सॉरी 8 का भाग करते हैं। चाहे ऐसे कर लीजिए या बच्चों वाला कर लीजिए, जो क्लास 5 6 में सिखाया जाता ना, उन बच्चों वाला करके देख लें आप। 8 का भाग देने 17 में, वही काम। 8 दूनी 16, 2 यहाँ लिखते हैं, 1 बचा, यहाँ दशमलव लगाया, यहाँ 0 बढ़ाया, 8 1 8, यहाँ भी 8 लिख दिया, बचे 2, यहाँ 0 बढ़ाया, यहाँ 0 बढ़ाया। अब कर दिया 8 दूनी 16, यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे 4 बचा, फिर 0 बढ़ा लिया, वहां पे 4 बचा, यहाँ पे 0 बढ़ा लिया। अब क्या हो गया, 8 पन 2 भूल गया ना, 8 दूनी 16 हुआ था पहले, अब होगा 8 पन 40, खत्म। बस इसका दशमलव रूप पहुंचा गया है। मतलब जो भी शांत संख्या है उनका दशमलव रूप में आपको डिफाइन करके दिखाने हैं। बस ये तो खुद ही कर लेना, ये तो बिल्कुल नॉर्मल ही है, क्या मैं बताऊं आपको। ठीक है, बस इस तरीके से नोट करने हैं। आपका 2 सवाल कंप्लीट हो गए। अब तीसरा और लास्ट सवाल कहता है, ये बोल रहे हैं कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, निम्नलिखित स्थिति के लिए ज्ञात कीजिए कि ये परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो Q का रूप क्या होगा। ठीक है, तो पहला सवाल इनका ये बोलता है, यहाँ पे पहला सवाल इनका है 43 दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब वही बात, परिमेय संख्या का मतलब शुद्ध। मैंने कल ही आपको समझाया था, सिद्ध करने वाले सवाल थे, उसमें मैंने बताया था कि ये संख्या है ना,
इस संख्या को अपन को p बटे q के फॉर्मेट में लिखने हैं, लिख जाएगी। देखिए अगर मैंने यहाँ से दशमलव हटाया, ठीक है ना, 10, अब अंक गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो लगेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मुझे p अपन q के रूप में मिल गई ना। अब ये संख्या, ये पूरी संख्या ना अपनी, ये अपनी पूरी संख्या कहलाएगी परिमेय संख्या है। बड़े बड़े अक्षरों में लिख लें, परिमेय संख्या है। आंसर कंप्लीट, बस कुछ नहीं है। मुझे p अपन q के फॉर्मेट में आना चाहिए। अगर p अपन q के फॉर्मेट में नहीं आता तो ये परिमेय संख्या नहीं कहलाती। मुझे दशमलव हटाने के बाद ये p अपन q के फॉर्मेट में मिलेगी तो ये परिमेय संख्या होगी। ठीक है, दूसरा सवाल देखते हैं क्या है। दूसरा दिया हुआ है 0.120, 1200, 12000। इसको एक एक संख्या पढ़ेंगे, 1 2 0 1 2 00 1 2 000 1 2 40 डॉट 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 डॉट। ये कोई फॉर्मेट ही नहीं मिल रहा, हमें एक फॉर्मेट में चाहिए होता है। p अपन q के फॉर्मेट में चाहिए होता ना, p अपन q के फॉर्मेट में। अब यहाँ पे कोई फॉर्मेट ही नहीं मिला इन्हें। अगर ये फॉर्मेट ये वाला मिल जाता अपना 120 है, अगर कंटिन्यू 120 चलता होता, ये अगर कंटिन्यू 120 चलता होता ना, या p अपन q किसी के भी रूप में मिला तो ये परिमेय संख्या है। यहाँ पे कोई फॉर्मेट ही मिला, यहाँ पे 120 कर दिया, यहाँ पे 1200 कर दिया, यहाँ पे 12000 कर दिया, यहाँ पे डॉट 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 कर दिया, तो ये संख्या अपनी कहलाएगी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय, बस एक फॉर्मेट मिलना चाहिए, कोई भी फॉर्मेट नहीं मिला अपने। ठीक है, हो गया आपको 2 कंप्लीट, 4 के 2 हो गए। बस तीसरा और लास्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, समझ रहे ना। अब वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। अगर वीडियो लाइक नहीं करेंगे तो आगे चैप्टर कैसे कंप्लीट कराएंगे आपका। अब इसमें लिखा हुआ 43.129 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस पे लगाया वो बार। बार का मतलब ये होता है इसी संख्या को डबल ट्रिपल जितनी बार आप लिख पाओ लिख लो। मतलब ये संख्या बार बार दोहराती रहेगी। 1 से 9 तक लिख लिया, फिर 1 से 9 तक अगर बार को हटाएंगे तब। बार का मतलब ये होता है ये संख्या रिपीटेड है। अगर हम XYZ पहले सवाल की तरह हम हटा लेते हैं, अगर मान लिया मैंने हटा लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर मैंने इसको दशमलव हटाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर मैं पहले सवाल की तरह फॉर्मेट मिल गया। बस मुझे यही फॉर्मेट चाहिए। अभी अगर ये फॉर्मेट आ गया तो ये संख्या परिमेय संख्या होगी। चैप्टर खत्म आपका। मुझे फॉर्मेट चाहिए, अगर फॉर्मेट नहीं मिलता, अगर आप चाहो तो इसमें लिख सकते हैं दशमलव प्रसार शांत है, अतः एक परिमेय, मतलब दशमलव क्या ये शांत संख्या हो या परिमेय, शांत संख्या ही परिमेय संख्या होती है। ठीक है, अगर शांत संख्या होगी तो वो परिमेय संख्या होगी, अगर परिमेय संख्या नहीं होगी तो वो अशांत संख्या होगी। ठीक है, आपका चैप्टर खत्म। अब आपको एक मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नया चैप्टर लेके। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। ओके, मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद।